बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का इस वक्त जो करंट अकाउंट खसारा है वो अगले कुछ माह में कम होने का इम्कान है, जिसकी बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हैं, दुबई में हमने असल में एक रोड शो किया, उसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स को हमने अट्रैक्ट किया। अब वो जो दुबई का रोड शो है उसका मतलब ये है कि दुबई से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। और तीन तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप एक साल पहले लॉन्ग टर्म समझकर कर लेंगे तो आपको डॉलर, गोल्ड, इस तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट का स्टक नहीं पड़ना पड़ेगा और आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेंगे। ये रिपोर्ट बड़ी मैं फैक्ट बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर आप तीन बड़ी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तीन बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, बैंक में पैसे नहीं रखना चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, या आप चाहते हैं कि आपके पैसे डी वैल्यू ना हो, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होंगी आपके लिए। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है उसकी रिपोर्ट अगर आप देख लें तो वो जो अरबों रुपए था अब वो कम हो रहा है, 4.5 अरब रुपए से कम होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF को बताया कि जी इंपोर्ट पर पाबंदियां और दूसरे काम करने के नतीजे में करंट अकाउंट खसारा 4.5 अरब रुपए से हमारा कम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के चैलेंजेस से निपटना आसान हो जाएगा। अगर हमारा जितना करंट अकाउंट खसारा कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी करेंसी मजबूत होती जाएगी और उतना आने वाले दिनों के अंदर, साल में, एक साल के बाद पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके अंदर काफ़ी कदरे बेहतरी होगी। इलेक्शन हो चुका होगा, मुंतखब हुकूमत होगी, अवामी नुमाइंदे होंगे और चाहे वो हुकूमतें कुछ करें ना करें लेकिन पाकिस्तान को इमदाद इतनी ज़्यादा मिल जाएगी इस बेस के ऊपर कि ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी अगर एक साल पहले आप करते हैं। IMF को अभी तक दी गई ब्रीफिंग में पाकिस्तान ने ये बताया है कि माली साल के दौरान ये जो चल रहा है हमारी जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है वो 3 से 3.5% रहेगी, जबकि महंगाई 21% रहेगी। और अगले माह साल के लिए वजारत खजाना ने महंगाई की शरह 7 से 8% रहने का इम्कान जाहिर किया कि हम 21% से इसको कम करके 7 या 8% कर देंगे। अब 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की वजारत खजाना ने IMF को बताया कि जी करंट अकाउंट खसारे में 2 अरब डॉलर की कमी का इम्कान है। ये एस्टीमेट जो चल रहा है साल, इसके दौरान एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की सतह पर रहने के हमारे जो फार्मूले की बुनियाद पर लगाया गया, जो कि पहले 4 माह के दौरान 0.7% के इजाफे के साथ 9.6 अरब डॉलर रही थी। एक बड़ा अच्छा काम किया जी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। उसके साथ जी शुरू में हुकूमत ने इस साल के दौरान 54 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स का एस्टीमेट लगाया था, लेकिन नए एस्टीमेट में 10.4 अरब डॉलर की कमी की गई है, क्योंकि पहले 4 माह के दौरान इंपोर्ट 17 अरब डॉलर रही, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 18.5% कम है। अगर ये इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। तो ऐसे में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करते हैं, जो रियल एस्टेट का हाल है, बैंड बजी हुई है, रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एक बड़ा इन्वेस्टर क्योंकि मार्केट से गायब है, जो बबल क्रिएट करता था मार्केट के अंदर, वही सारा इन्वेस्टर आजकल गोल्ड और डॉलर में फंसा हुआ है। और यही पाकिस्तान में चलता है, किसी एक सेक्टर को बबल देते हैं, वो सेक्टर ऊपर आता है तो फिर दूसरा सेक्टर जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आने वाला जो साल है वो रियल एस्टेट के हवाले से बड़ा अच्छा साल है, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखें, अगर तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें, इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन में पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत करने आ रही है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पार्टी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के लिए आती है, क्योंकि हमने कोई चैनल इकोनॉमी बनाया, कोई पॉलिटिक्स चैनल नहीं है। तो लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। जो हुकूमत आ रही है सर, वो ज़्यादातर प्रमोट करने वाली है स्टील इंडस्ट्री को। अब जब आपकी स्टील इंडस्ट्री मजबूत होगी तो डेफिनेटली सर आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आज कोई कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, या कोई प्लॉट आप खरीदना चाह रहे हैं, तो राइट नाउ आपको जो रेट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट 1 ईयर। तो आज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4-5 साल के लिए आपके पास पैसे हैं, आप उन पैसों को सेव करना चाहते हैं, तो आप रियल एस्टेट पे कहीं पर अच्छी जगह, बेहतरीन लोकेशन पे कमर्शियल प्लॉट खरीदें। अगर कमर्शियल नहीं खरीदना चाहते, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लॉट ले लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 1 साल तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी डिमांड क्या है, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी।
तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी जी आने वाले साल में। आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी। आप कोई घर जो बनाते हैं उस घर को बना लेते हैं आज, और 1 साल के बाद अगर उसको सेल करते हैं तो आपको गोल्ड के कंपैरेटिवली, डॉलर के कंपैरेटिवली उसमें ज़्यादा फायदा है। अब हम करंट अकाउंट खसारे की बात करें तो यहाँ पर हुकूमत को उम्मीद है कि माली साल रेमिटेंस 30 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स में कमी से एक तरफ बैरूनी फाइनेंसिंग पर हमारा जो डिपेंडेंट है वो कम होगा, तो दूसरी तरफ इसका जो मनफी असर है वो FBR की टैक्स वसूलियों में कमी की सूरत में जाहिर होगा। बैरूनी फाइनेंसिंग और बुलंद सूदी अदायगियाँ IMF से जारी मुज़ाकरात के अहम पॉइंट्स हैं, और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से IMF अपना जायज़ा अगले चंद रोज़ में जारी कर देगा। तो अगर ये जायज़ा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डॉलर की आमद होगी। इस वक्त डॉलर ऊपर जाने की सबसे बड़ी वजह इम्पोर्टर्स की तरफ से डिमांड, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF पाकिस्तान के अंदर है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो हमने फ़र्क डाला था 26 से 27 रुपए का, IMF उस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान से डिस्कशन कर रहा है। तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगी। नंबर 2 पे है पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि एग्रीकल्चरल बेस होती है। आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपके पास 30 एकड़ ज़मीन है, आप 20 एकड़ पे भी काम करते हैं, 10 एकड़ पे भी काम करते हैं, तो सर अगर आप खुद काम नहीं करना चाहते, आपको एक्सपीरियंस है, तो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। अगली हुकूमत जो है वो ज़राअत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। ज़राअत के ऊपर पिछली हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ज़राअत की इन्वेस्टमेंट में ये है कि अगर आप चावल प्रोड्यूस करते हैं, आप गंदम प्रोड्यूस करते हैं, पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आने वाले दिनों में भी ये है। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले वक्त के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सैलाब की पेशगोइयाँ हैं। तो अगर आप इन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, हम ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो कि वेदर फोरकास्ट बताते हैं वो यही है, और हर साल पाकिस्तान में ऐसा होता है, या तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ी आफत ज़ल्ज़ले की सूरत में आती है या सैलाब की सूरत में आती है, और सैलाब की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे डैम्स का ना बनना भी है। तो सर ये काम अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल की डिमांड आपके मुल्क में रहेगी, फूड बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। ये 3 ऐसे काम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो आप आज करते हैं सर आने वाले दिनों में इनका फ़ायदा होगा। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, वो भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। मजीद ग्रुप्स के लिंक्स हमने दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, सिवाय एक ग्रुप के, पेड ग्रुप के। उसमें सिर्फ ये है कि आप पर्सनल सजेशन ले सकते हैं, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहाँ पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, इकोनॉमी, पाकिस्तान और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और उन ग्रुप्स का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से भी हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी बताते हैं, तो आप उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट करके ऑनलाइन अर्निंग का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।